जो मानव शरीर प्राप्त करके भी भगवान का आराधन और भजन पूजन नहीं करता है, उसकी संज्ञा कुत्ते के समान, उसकी संज्ञा गांव के सूअर के समान बताया गया है। स्वविट बराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा कुत्ते की देते हैं। संसार में जो विषयों में ही हमेशा रमे रहते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लग जाते हैं, उनकी महाराज उपमा कुत्ते के समान यहाँ सुखदेव जी महाराज देते हैं। दूसरी उपमा देते हैं सूअर की। बोले इसका लक्ष्य क्या है? बस जो मिले सो खाओ, उल्टा सीधा जैसा मिले हड़प लो। न जाने कितना बड़ा इसका पेट है कि इसकी जीवन में कभी तृष्णा शांति ही नहीं होती है। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। महाराज संसार में जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्री नहीं कहा जाता है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वह है जिसके जीवन में तृष्णाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, कामनाएं समाप्त नहीं होती हैं। जो मिल गया उससे संतुष्ट नहीं होता है, कुछ और प्राप्त करने की जिसकी इच्छा रोज की रोज चलती रहती है, सबसे बड़ा दरिद्री तो वह है। स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है, क्या अनुचित है, महाराज सबको छोड़ देता है, केवल अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में जीवन लगा देता है। पैसा अच्छे कर्म से कमा कर मिले, चाहे बेईमानी से मिले, महाराज कैसे भी मिले, उसको कमाने का ही जब केवल मन बना लेता है तो उसको श्री सुखदेव जी महाराज सुअर के समान उपमा देते हुए कहते हैं। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की। स्वविट बराहोष्ट खरई, उष्ट्र ऊंट की उपमा देते हैं। कहते हैं महाराज मानव मात्र को थोड़ा पद मिल गया, उसको थोड़ा धन मिल गया, वैभव मिल गया, लक्ष्मी मिल गई, विद्या मिल गई, इतना महाराज थोड़ा सा मिला ही नहीं कि उसे अहंकार हो गया। अहंकार गर्वेण तुंग सिरहा, अहंकार के वशीभूत होकर महाराज सिर को ऊपर उठाकर छाती तान करके निकलने लगा। अहंकार में मुंह उठा करके निकलने लग गया है। जहां पहले कभी महापुरुषों को प्रणाम कर लेता, बड़े बुजुर्गों को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम कर लेता, आज धन वैभव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल जाने से उसको इतना घमंड हो गया कि जिनका सम्मान करता था उनका सम्मान करना छोड़ दिया। तो बोले वह कैसा उसका जीवन हो गया? बोले ऊंट के समान हो गया। हम इतने बड़े आदमी, इनको प्रणाम कैसे करें? ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊंट भी कहता है महाराज, ऊंट कहता है महाराज चाल तो हमारे जैसी है, जैसे हम मुंह उठाकर चल देते हैं देखो वैसे ही तो ये चला जा रहा है, बिल्कुल हमारी तरह ही चल रहा है। पश्चात चौथी उपमा देते हैं गधे की, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा उठाते उठाते जीवन को नष्ट कर देता है, अपने विषय में कभी नहीं सोचता है। महाराज घर में जन्म लिया, विवाह हुआ, संतान हुई, सबका लालन पालन करते करते वृद्धावस्था प्राप्त हो गई है, पर आज भी चिंता से व्याकुल हो रहा है। मृत्यु सामने खड़ी पर मरना नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है? बोले बिटिया का विवाह हो जाए फिर मरूं। हे भगवान इस पोते का विवाह हो जाए फिर मरूं। घर वाले सोचते हैं कि महाराज ये कब निपटे तब हम बिटिया की शादी करें, और वो सोचता है कि बिटिया की शादी हो तब मैं मरूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे ही दशा जीव मात्र की है, और ऐसे जीव मात्र की दशा गधे के समान है कि जीवन भर शरीर में बोझा लादते लादते ढोते ढोते मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार यह मानव मात्र का शरीर भी ऐसा होता है जिसके जीवन में भजन पूजन सत्संग नहीं होता है। उसका जीवन कुत्ते के समान, उसका जीवन महाराज सुअर के समान, ऊंट के समान और गधे के समान बताया है। स्वविट बराहोष्ट खरई ही संस्तुतः पुरुषः पशु।